आज हमारे पास कुछ बहुत ही तकनीकी चीज़ें हैं। एक आईफोन 14 का सर्किट डायग्राम और एक वीडियो जो इन डायग्राम्स को बहुत बारीकी से समझाता है। और हमारा मिशन है ये समझना कि बैटरी से पावर और जानकारी मतलब डेटा फोन के मुख्य हिस्सों तक असल में पहुंचता कैसे है। बिल्कुल। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। और ये सिर्फ प्लस और माइनस तारों का खेल नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो फोन के दिल यानी बैटरी से निकलकर उसके दिमाग तक जाने वाली धमनियों और तंत्रिकाओं को ट्रेस करने जैसा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिजली का ये जटिल जाल काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक साधारण सा दिखने वाला बैटरी कनेक्टर असल में कितना जटिल है। हाँ, और फोन के अंदर की दुनिया को समझने के लिए जो तकनीकी भाषा इस्तेमाल होती है उसे भी डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें दिखती है वो है ये बैटरी कनेक्टर। डायग्राम में इसका नाम है J40400। पहली नजर में ये बस प्लास्टिक का एक टुकड़ा लगता है जिसमें कुछ मेटल पिन है। हाँ, लगता तो यही है कि बस यहाँ से प्लस और माइनस तारें निकलकर फोन को पावर दे रही होंगी। पर मुझे यकीन है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ मुख्य पावर लाइन तो है ही, जिसे कहते हैं PPVCCBAT। इसे आप फोन की मुख्य धमनी समझ लीजिए। ठीक है, मेन पावर लाइन। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा है कम्युनिकेशन लाइंस। इन पर I2C लिखा होता है। I2C? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि बैटरी फोन से बात करती है। ये सिर्फ पावर नहीं देती बल्कि डेटा भी भेजती है। बात करती है? मतलब ये सिर्फ पावर का एक बेजान स्रोत नहीं है। ये क्या बताती है फोन को? जैसे मैं 50% पर हूं। हाँ बिल्कुल, वो तो बताती ही है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा। ये अपनी हेल्थ मतलब हेल्थ परसेंटेज, अपना तापमान, इसने अब तक कितने चार्जिंग साइकिल पूरे कर लिए हैं। अच्छा। और उस वक्त असल में कितना वोल्टेज दे रही है, ये सारी जानकारी लगातार फोन को भेजती रहती है। अरे वाह, तो ये बैटरी के वाइटल साइंस का एक तरह से लाइव फीड है। ग्राम में 14 प्रो मैक्स के लिए कुछ हरे और गुलाबी रंग के अतिरिक्त ट्रैक दिखाए गए हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा अवलोकन है। ये दिखाता है कि एप्पल ने शुरुआत से ही दोनों मॉडलों के डिजाइन में फर्क रखा है। तो ये अतिरिक्त पिन शायद प्रो मैक्स के थोड़े ज्यादा पावरफुल सिस्टम के लिए होंगे। हो सकता है, या किसी अतिरिक्त सेंसर के लिए। ये इस बात का सबूत है कि फोन के अंदर एक एक मिलीमीटर जगह का हिसाब रखा जाता है। ठीक है, तो पावर और डेटा दोनों बैटरी कनेक्टर से निकल चुके हैं। अब वे कहाँ जाते हैं? फोन का लॉजिक बोर्ड तो मतलब बहुत घना होता है। यहीं पर एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है। वीडियो में एक थाई शब्द का इस्तेमाल किया गया, खनोमपांग खनोमपांग, जिसका मतलब है ब्रेड। ब्रेड? हाँ, उन्होंने समझाया कि आईफोन का लॉजिक बोर्ड सैंडविच ब्रेड के 2 स्लाइस की तरह है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर जोड़ा गया है। ब्रेड के 2 स्लाइस मतलब 2 अलग-अलग सर्किट बोर्ड एक दूसरे से चिपके हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर ये दोनों हिस्से आपस में बात कैसे करते हैं? क्या इनके बीच में तारें लगी होती हैं? तारों से कहीं ज्यादा जटिल। इन दोनों बोर्ड्स को जोड़ने वाले हिस्से को तकनीकी भाषा में इंटरपोजर कहते हैं। इंटरपोजर? हाँ, इसे एक छोटा मल्टी लेवल ब्रिज समझिए, जिस पर हजारों बहुत छोटी छोटी लेन बनी हुई हैं जो पावर और डेटा को एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक ले जाती हैं। हजारों कनेक्शन? ये तो बहुत नाजुक लगता है ना? बहुत ज्यादा। और यही आईफोन रिपेयर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अगर फोन जोर से गिरता है तो इन 2 बोर्ड्स के बीच के ये सूक्ष्म सोल्डर जॉइंट्स में क्रैक आ सकता है। और तब फोन काम करना बंद कर देता होगा? हाँ, या फिर नो पावर या नो सर्विस जैसी अजीब समस्याएं मिलती हैं, जबकि फोन के सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। असल में दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला पुल ही टूट गया होता है। समझ गया। तो पावर बैटरी से निकलकर इस इंटरपोजर ब्रिज को पार करके लॉजिक बोर्ड के दूसरे हिस्से में पहुंचती है। तो सबसे पहले इसका स्वागत कौन करता है? इसका पहला स्टॉप कहाँ है? इसका पहला स्टॉप एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी है। कोड नेम है U4000 और इसका नाम है रूबिकॉन। रूबिकॉन? क्रॉसिंग द रूबिकॉन वाले मुहावरे की तरह? इस स्रोतों में ये भी बताया गया है कि एप्पल के पुराने आईसीज के नाम टाइग्रिस और यांगसी जैसी नदियों पर थे। हाँ हाँ, ये उनकी एक मजेदार परंपरा लगती है। नदियों से इतना लगाव क्यों है इनको? खैर, रूबिकॉन सिर्फ एक नया नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप है। पहले चार्जिंग, बैटरी प्रोटेक्शन और
बैटरी लेवल बताने वाला फ्यूल गेज लॉजिक, ये सब काम कई अलग अलग चिप्स मिलकर करती थी। अच्छा, रूबिकॉन इन सभी फंक्शंस को एक ही छोटी सी चिप में इंटीग्रेट कर देता है। तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एप्पल की फिलॉसफी को दिखाता है, हर चीज को छोटा, ज्यादा कुशल और ज्यादा इंटीग्रेटेड बनाना। बिल्कुल, ये मिनिएचराइजेशन और एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। रूबिकॉन बैटरी से आने वाली पावर के लिए एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह है। ठीक है, तो रूबिकॉन गेटकीपर है, ये आने वाली पावर को मैनेज करता है, लेकिन ये पावर को पूरे फोन में बांटता तो नहीं होगा? उसके लिए तो कोई अलग ज्यादा बड़ा मैनेजर होना चाहिए। आपने सही पकड़ा, यहीं पर असली बॉस की एंट्री होती है, जिसे हम PMU यानी पावर मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं। PMU। इसका कोड नेम है U3300। अगर रूबिकॉन बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है, तो PMU पूरी बिल्डिंग का फैसिलिटी मैनेजर है, जो हर फ्लोर पर बिजली पहुंचाता है। तो PMU का काम क्या है? ठीक। PMU का काम है बैटरी से आने वाली एक मुख्य वोल्टेज, मान लीजिए 4 वोल्ट को लेना और उसे फोन के बाकी हिस्सों के लिए जरूरी कई अलग अलग छोटे वोल्टेजेस में बदलना। जैसे स्क्रीन को अलग वोल्टेज चाहिए, प्रोसेसर को अलग, कैमरे को अलग। PMU ये सुनिश्चित करता है कि हर हिस्से को ठीक उतनी ही पावर मिले जितनी उसे चाहिए, न कम न ज्यादा। कमाल है। तो ये पूरे फोन का पावर ग्रिड ऑपरेटर है? एक तरह से, हाँ। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। डायग्राम्स में इन लाइनों के नाम बहुत ही अजीब हैं। एक नाम है I2C2 SMC चार्जर बिक्स डा 1.8। सच कहूं तो ये किसी पासवर्ड जैसा लग रहा है। हाँ, ये पहली बार में डरावना लग सकता है, लेकिन ये नाम असल में एक पूरी कहानी बताता है। ये एक तरह का टेक्निकल शॉर्टहैंड है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। मैं कोशिश करता हूं। चार्जर का मतलब जरूर चार्जिंग सिस्टम से होगा। सही। और आखिर में 1.8 का मतलब शायद 1.8 वोल्ट है, जिस पर यह काम करता है। बहुत बढ़िया शुरुआत, आपने 2 हिस्से सही पकड़े। लेकिन ये SMC और GG क्या बला है? अच्छा सवाल है। तो I2C एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसे ऐसे समझें कि ये मदरबोर्ड पर चिप्स के बीच बात करने के लिए एक तरह की शॉर्टहैंड भाषा है। इसे बात करने के लिए सिर्फ 2 तारों की जरूरत होती है, जिससे बोर्ड पर कीमती जगह बचती है। ठीक है, I2C समझ गया। अरे काम संभालता है। BI का मतलब है बाई डायरेक्शनल, मतलब डेटा दोनों तरफ आ जा सकता है। और SDA का मतलब है सीरियल डेटा लाइन, वो तार जिस पर असल डेटा ट्रैवल करता है। और GG, ये सबसे अजीब लग रहा है। GG सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसका मतलब है गैस गेज। गैस गेज, जैसे गाड़ी में फ्यूल गेज होता है। बिल्कुल, जैसे गाड़ी में फ्यूल गेज बताता है कि कितना पेट्रोल बचा है, वैसे ही फोन में गैस गेज सर्किट होता है जो बैटरी के चार्ज को मापता है। इसी GG लाइन की वजह से आपको अपने स्क्रीन पर 99% या 15% जैसा नंबर दिखाई देता है। अरे वाह, तो इस एक लंबे अजीब नाम में पूरी जानकारी छुपी है कि ये 1.8 वोल्ट पर काम करने वाली एक सीरियल डेटा लाइन है, जो चार्जिंग सिस्टम के गैस गेज और सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोलर के बीच दोनों दिशाओं में I2C प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके बात करती है। बिल्कुल, हर नाम एक कहानी है। मुझे एक और बात ने चौंकाया। जो मुख्य पावर लाइन थी PP, VCB, ATT, वो आगे जाकर एनालॉग PMUI बैट, VC सेंस जैसी लाइनों में बढ़ जाती है। एक ही तार का नाम बीच रास्ते में क्यों बदल जाता है? आप कह सकते हैं कि उसका प्रमोशन हो जाता है। वीडियो में इसकी बहुत अच्छी तुलना की गई है। ये वैसा ही है जैसे एक सड़क किसी चौराहे से गुजरने के बाद अपना नाम बदल लेती है। अच्छा। सर्किट में जब कोई लाइन किसी घटक जैसे कि एक रेजिस्टर या जंपर से होकर गुजरती है, तो उसका उद्देश्य बदल सकता है और डिजाइनर उसके नए उद्देश्य को दर्शाने के लिए उसे एक नया नाम दे देते हैं। तो यहाँ नया उद्देश्य क्या है? नाम में सेंस शब्द आ गया है, मतलब ये कुछ महसूस कर रही है क्या? सही, ये लाइन अब सिर्फ पावर नहीं दे रही बल्कि निगरानी भी कर रही है। यहाँ 2 तरह की सेंस लाइनें बनती हैं। एक है iBat सेंस लाइन, इसमें I का मतलब है करंट। हाँ, ये लाइन PMU को बताती है कि उस वक्त बैटरी से कितना करंट खींचा जा रहा है। और दूसरी है VBAT सेंस लाइन, जिसमें V का मतलब है वोल्टेज। ये PMU को बैटरी का सटीक वोल्टेज बताती है। और PMU इस जानकारी का क्या करता है? ये जानकारी PMU के लिए बहुत जरूरी है। करंट की जानकारी से उसे पता चलता है कि फोन पर कितना लोड है, क्या कोई भारी गेम चल रहा है या फोन बस स्टैंड बाय पर है।
और वोल्टेज की जानकारी से वो बैटरी की सेहत और चार्ज लेवल का सटीक अनुमान लगाता है। इन दोनों जानकारियों के बिना पीएमयू एक अंधा मैनेजर होगा। बिल्कुल। वीडियो में दो बहुत ही छोटे रेजिस्टर्स के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। R3701 जिसकी वैल्यू 1 k ओम है और R3702 जिसकी वैल्यू 9.53 k ओम है। ये इतने खास क्यों हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये दोनों रेजिस्टर्स इन सेंस लाइनों के रास्ते में लगे हैं और एक बहुत ही सटीक फिल्टर सर्किट का हिस्सा हैं। फिल्टर सर्किट? हाँ, इनका काम है पीएमयू तक पहुंचने वाले सिग्नल में से किसी भी तरह के शोर या गड़बड़ी को हटाना, ताकि पीएमयू को बिल्कुल साफ और सटीक रीडिंग मिले। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या एक छोटे से रेजिस्टर की वैल्यू में मामूली सा अंतर, मान लीजिए 1 k ओम की जगह कोई टेक्नीशियन गलती से 1.1 k ओम का रेजिस्टर लगा दे, हाँ, तो क्या ये सच में फोन को पूरी तरह से बंद कर सकता है? ये सिस्टम इतना नाजुक क्यों है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और जवाब है हाँ, ये सिस्टम इतना ही नाजुक है। पीएमयू को बहुत ही सटीक डेटा की उम्मीद होती है। अच्छा। अगर इन रेजिस्टर्स की वैल्यू गलत होगी तो पीएमयू को मिलने वाली करंट या वोल्टेज की रीडिंग गलत होगी। ये गार्बेज इन गार्बेज आउट जैसा है। गलत डेटा के आधार पर पीएमयू गलत फैसले लेगा। जैसे ये सोचना कि बैटरी खराब है या ओवरलोड हो रहा है, और नतीजे में वो फोन को चालू ही नहीं होने देगा या फोन बार बार रीस्टार्ट होता रहेगा, जिसे बूट लूप कहते हैं। बाप रे, सिर्फ एक गलत रेजिस्टर की वजह से? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि टेक्नीशियन घंटों तक एक जटिल समस्या से जूझते रहते हैं और आखिर में पता चलता है कि किसी ने गलती से इन दो छोटे रेजिस्टर्स को आपस में बदल दिया था। ये तो सच में हैरान करने वाला है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसे संक्षेप में समझते हैं। हमने आईफोन की बैटरी प्रणाली के अंदर का सफर तय किया। और ये सिर्फ तारों का एक जाल नहीं है, बल्कि पावर और कम्युनिकेशन का एक बेहद जटिल और स्मार्ट नेटवर्क है। हाँ, बैटरी, रूबिकॉन आईसी और पीएमयू के बीच लगातार डेटा का आदान प्रदान होता रहता है, जिसमें हर पुर्जा अपनी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे 1 मिलीमीटर के हजारवें हिस्से जितने छोटे रेजिस्टर्स भी पूरे सिस्टम के सही से काम करने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। आज की हमारी पूरी चर्चा इस बारे में थी कि फोन अपनी बैटरी की स्थिति को कैसे पढ़ता है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। जरूर। हमने ये तो देख लिया कि फोन बैटरी से जानकारी लेता है, लेकिन दूसरी दिशा में क्या होता है? बैटरी खुद अपने अंदरूनी सर्किट के साथ ये कैसे तय करती है कि उसे कौन सी जानकारी भेजनी है? वो अपनी सेहत को कैसे मापती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये हमें बैटरी पैक के अंदर की बुद्धिमत्ता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो सिर्फ फोन में ही नहीं बल्कि उस छोटी सी बैटरी में भी मौजूद। आईफोन कमाल की चीज है ना? पर कभी सोचा है इसकी जान यानी बिजली बैटरी से निकलकर इसके दिमाग तक पहुंचती कैसे है? इस पूरी पड़ताल में हम यही समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक पूरे माइक्रोस्कोपिक शहर को जिंदा रखती है। ये देखिए, किसी बहुत बड़े शहर का नक्शा लग रहा है ना? पर असल में ये आईफोन 14 का पावर स्कीमेटिक है। हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। हम पावर के रास्ते पर चलेंगे, बैटरी से लेकर फोन के दिमाग यानी सीपीयू तक। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिजली की एक छोटी सी लहर इस घने जाल में अपना रास्ता ढूंढती कैसे है? ये बस एक तार से दूसरे तार तक का सफर नहीं है। ये एक कंट्रोल्ड, सटीक और अविश्वसनीय रूप से तेज सफर है। चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। हर सफर की एक शुरुआत होती है और किसी भी आईफोन के लिए ये सफर शुरू होता है बैटरी कनेक्टर से। ये सिर्फ एक प्लग नहीं है जहां बैटरी लगती है, ये पार का मेन गेटवे है जहां से सब कुछ शुरू होता है। अब इस कनेक्टर से ना दो मेन रास्ते निकलते हैं। एक तो है पावर के लिए, मतलब फोन को चलाने वाली असली एनर्जी, और दूसरा है डेटा का। ये बताता है कि उस एनर्जी को जाना कहाँ है, बिल्कुल एक हाईवे और उसके ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह। कभी सोचा है कि आईफोन इतने पतले कैसे होते हैं जबकि अंदर इतनी टेक्नोलॉजी ठूंसी होती है? इसका राज है वर्टिकल डिजाइन। इंजीनियर्स ने क्या किया, मदरबोर्ड को एक के ऊपर एक रख दिया, बिल्कुल एक सैंडविच की तरह, ताकि कम जगह में ज्यादा चीजें फिट हो सकें। तो ये सैंडविच बनता कैसे है, समझिए। सबसे ऊपर है टॉप बोर्ड, ये हो गई ब्रेड की पहली स्लाइस।
फिर बीच में आता है इंटरपोजर, जो इन दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली सीढ़ियों जैसा है। और सबसे नीचे है बॉटम बोर्ड, हमारे सैंडविच की दूसरी स्लाइस, जहां हमारा पावर का सफर आगे बढ़ेगा। तो असली खेल इस इंटरपोजर का ही है। ये छोटे छोटे कनेक्शन पॉइंट्स का एक ग्रिड है जो बिजली और डेटा को एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक सेफली ले जाते हैं। इसके बिना ये जो 2 मंजिला डिजाइन है ना, ये बन ही नहीं पाता। अच्छा, तो अब पावर दूसरे बोर्ड पर तो आ गई, पर वो सीधे कहीं भी नहीं चली जाती। उससे पहले कुछ गेट कीपर्स से मिलना पड़ता है। समझिए, ये ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। ये खास चिप्स होते हैं जिन्हें हम आईसीज या इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, और इनका काम है पावर के फ्लो को मैनेज करना। तो हमारा सबसे पहला गेटकीपर है U4000 चिप। इसका एक कोड नेम भी है, रूबिकॉन। स्कीमेटिक में ये बैटरी कनेक्शन के ठीक बाद ही लगा हुआ है। ये पावर के लिए पहला चेकिंग पॉइंट है। तो ये रूबिकॉन करता क्या है? देखिए, इसके 3 मेन काम हैं। पहला, ये बैटरी से आने वाली रॉ पावर को लेता है। दूसरा, ये फोन की चार्जिंग को कंट्रोल करता है। और तीसरा, ये बैटरी से आने वाले डेटा सिग्नल्स को भी सुनता है, ताकि उसे पता चले कि बैटरी की हालत कैसी है। अब रूबिकॉन से निकलकर पावर पहुंचती है अपनी सबसे जरूरी मंजिल पर। यह है U3300 चिप, जिसे हम पावर मैनेजमेंट यूनिट या शॉर्ट में PMU कहते हैं। सच कहूं तो ये फोन के पावर सिस्टम का असली बॉस है। PMU के काम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सिस्टम का दिल मानना। बिल्कुल जैसे हमारा दिल शरीर के हर कोने तक खून पहुंचाता है, वैसे ही PMU फोन के हर हिस्से तक बिजली पहुंचाता है। मतलब PMU एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है। ये बैटरी से वोल्टेज लेता है और फिर उसे दर्जनों अलग अलग एकदम सटीक वोल्टेज लेवल्स में बदलता है। और यही पावर फोन के दिमाग यानी CPU, उसकी मेमोरी, कैमरा, हर चीज तक पहुंचती है। इसके बिना फोन बस मेटल का एक टुकड़ा है। अच्छा, हमने पावर के रास्ते की तो बात कर ली, पर उस बातचीत का क्या जो पावर के साथ साथ चल रही है? अब जरा जानकारी के फ्लो पर ध्यान देते हैं और समझते हैं कि फोन अपनी बैटरी से बात कैसे करता है। ये देखिए स्क्रीन पर, ये जो अजीब सा लंबा चौड़ा टेक्स्ट दिख रहा है ना, यही है वो सीक्रेट भाषा। पहली नजर में तो बड़ा डरावना लगता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे एक एक करके तोड़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले है I2C। इसका मतलब है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बस उस भाषा का नाम है जिसे चिप्स एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए जैसे 2 चिप्स के बीच एक टेलीफोन लाइन बिछी हो। अब अगला टुकड़ा है GG। ये शॉर्ट है गैस गेज का, और इसका काम बिल्कुल वही है जैसा नाम से लगता है। ये बैटरी में कितना चार्ज बचा है ये मापता है, ठीक वैसे ही जैसे कार का फ्यूल गेज बताता है कि टंकी में कितना पेट्रोल है। और आखिर में आता है SDA यानी सीरियल डेटा लाइन। ये वो असली रास्ता या कह लीजिए वो लेन है जिस पर ये सारी गैस गेज वाली जानकारी सर्किट बोर्ड पर चलती है। तो देखा, हमने पूरी लाइन को डिकोड कर लिया। अब जरा स्कीमेटिक पर वापस नजर डालते हैं। ये जो गुलाबी और नीली लाइनें दिख रही हैं ना, जो बैटरी कनेक्टर से सीधे रूबिकॉन चिप तक जा रही हैं, बस यही है वो गुप्त भाषा जो अपना काम कर रही है। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक अनबिलीवेबल प्रिसिजन यानी सटीकता पर काम करता है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम को बंद कर सकती है। जरा इस नंबर को देखिए, 9.53 किलो ओम। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही खास रेसिस्टर की वैल्यू है जो PMU के रास्ते में लगा है। ये छोटा सा लगभग न दिखने वाला कंपोनेंट एक बहुत बड़ा काम करता है। ये पक्का करता है कि PMU को बैटरी के वोल्टेज की एकदम सही और स्थिर जानकारी मिले ताकि वो पावर को ठीक से मैनेज कर पाए। और सोचिए, अगर इस रेजिस्टर की वैल्यू थोड़ी सी भी गलत हो जाए, मान लीजिए 9.53 की जगह 10 किलो ओम हो, तो क्या होगा? PMU को गलत जानकारी मिलेगी और इसका नतीजा फोन खराब हो सकता है, बार बार बंद होके चालू हो सकता है, या शायद कभी ऑन ही ना हो। इसी को कहते हैं इंजीनियरिंग की प्रिसिशन। तो अगली बार जब कोई आईफोन हाथ में पकड़े तो शायद उसे ये ख्याल आए कि उस स्क्रीन के पीछे एक पूरा शहर बसा हुआ है जो बिजली और डेटा की एक अदृश्य बातचीत पर चल रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो डिवाइस रोज इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर और कौन कौन सी ऐसी अदृश्य बातें होती रहती हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है।